हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाऊंगा tan और cot, यानी tan जीरो की वैल्यू एंड cot जीरो की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है tan का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। उसी तरीके से cot का क्या हो जाता है? b अपॉन p। तो जब साइन 90 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे थे, तब मैंने एक ट्राइंगल बनाया था ए बी सी, जिसमें कि ये हमारा हाइपोटेनस था। और अगर मैं यहां पर एंगल बनाता हूं कोई भी थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाता था? ये जो √3 था, ये हो जाता था परपेंडिकुलर, और ये जो 1 था वो क्या हो जाता था? बेस। तो हम क्या करते थे, ये जो थीटा है, थीटा को हम टेंड्स टू 90 डिग्री करते थे। तो अगर मैं फिर से इसको बनाता हूं टेंड्स टू 90 डिग्री, तो सेकेंड फेज में क्या इसका एंगल बनेगा और कैसे बनेगा? देखिए जरा, यहां पर मैंने इसको और करीब लाने की कोशिश की है। जब मैं इसको करीब लेकर आऊंगा तो एंगल क्या होगा? एंगल बढ़ेगा, और थीटा जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन जो ये बेस है, बी और सी, ये बेस है, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एंगल यहां पर क्या था हमारा? एंगल तो यहां 60 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री टू 90 डिग्री तक तो चला जाएगा। लेकिन ये जो बेस है, ये जो एल था, इसका कोई भी लेंथ है, मान लिया कि जैसे कि 1 है यहां पर, तो ये भी क्या होगा? ये 1 से 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर फिर से एक फाइनल डायग्राम बनाता हूं, जहां पे थर्ड फेज में इसको हम बना रहे हैं, तो कुछ हमारा डायग्राम ऐसा आएगा, जहां पर क्या होगा कि ये तो ऑलमोस्ट मतलब 90 को टच करेगा। यहां पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो उतना ही रहा, 3। लेकिन जो बेस है वो क्या हो गया? ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो गया। और हाइपोटेनस हमारा कुछ भी रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि देखिए, यहां पर परपेंडिकुलर √3 है, लेकिन बेस क्या है? 0 है। तो यहां पर वैल्यू को पुट अप करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? √3, लेकिन बेस क्या है? 0। समथिंग अपॉन 0 कुछ भी हो, तो ये क्या होता है? इंफिनिटी को टेंड करता है। या फिर इसी को हम नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। उसी तरीके से cot 90 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा? 0। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है हमारा? √3, यानी कि 0 अपॉन √3 क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से tan 0 और cot 0 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। 3 फेज में हमने बनाया है। ये हमारा फर्स्ट फेज था। उसी तरीके से ये हमारा जो ट्राइंगल बनाया है, ये है, ये सेकंड फेज था। हम क्या कर रहे हैं? एंगल को क्लोज कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने एक और नीचे ट्राइंगल बनाया है, और वो क्या हो गया है हमारा? थर्ड फेज हो गया है। अब मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर हमने जो वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, वो tan 0 और cot 0 नहीं, वो एक्चुअल में tan 90 और cot 90 के वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। स्मॉल करेक्शन है यहां पे। अब मैं आपको सिखाऊंगा जीरो की, tan 0 और cot 0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो फिर से क्या करते हैं, ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल। ये क्या था हमारा टोटल? ये था √2, सॉरी, ये था लेंथ, ये था लेंथ 2, और ये हो रहा था 1, और ये हो रहा था √3। तो उसी तरीके से जब हम 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, साइन 0 और cos 0 के लिए, तो हम क्या कर रहे थे? ये जो हमारा थीटा था, फर्स्ट फेज में ऐसा हमारा एंगल बन रहा था साइन 0 के लिए। तो अगर हम सेकेंड फेज में बनाते हैं इसी चीज को,
तो क्या होगा, देखिए जरा, ये जो एंगल है इसको हम क्या करते थे, नीचे लेकर आते थे, ताकि ये जो थीटा है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज करे, और ये जो एंगल बना रहा था 60 का, ये 60 डिग्री से डिक्रीज करता हुआ कहां तक आए, जीरो तक। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या है, जो इस एंगल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस एंगल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा, ये सेकंड फेज में हम बना रहे थे इसको, तो जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या हो रहा है, कुछ √3 से डिक्रीज होता होता जीरो तक आ रहा है। तो अगर थर्ड फेज में इसको हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ट्रायंगल मिलेगा, यानी कि ये एकदम करीब में आ जाएगा, ये जो है बेस तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर ये एकदम करीब में आ जाएगा, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस एंगल के लिए। हाइपोटेनस कुछ भी रहने दीजिए, बेस क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर tan जीरो की वैल्यू, tan जीरो, तो tan जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, जीरो, बेस है 1, परपेंडिकुलर टेंड्स टू जीरो है, बेस 1 है, कुछ भी रहे, जीरो अपॉन 1 क्या होगा, जीरो, यानी tan जीरो क्या मिल गया मुझे, जीरो। उसी तरीके से cot जीरो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 1, परपेंडिकुलर हो गया जीरो, इसको मैं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड लिख सकता हूं। इस तरीके से tan जीरो cot जीरो की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, ट्रायंगल के एंगल को टेंड्स टू करके, यानी जीरो की तरफ खींच के। अच्छा, अगर tan जीरो और cot जीरो की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूं, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी अगर मैं tan जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी साइन जीरो कितना है, जीरो, कॉस जीरो कितना है 1, जीरो अपॉन जीरो क्या हो गया, जीरो। इस तरीके से tan जीरो की वैल्यू अगर हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो भी जीरो ही मिल रही है, और डायग्राम अप्रोच से हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर tan tan जीरो की वैल्यू अगर हमने डायग्रामेटिक अप्रोच से कैलकुलेट की है तो क्या मिला है, जीरो ही मिला है। उसी तरीके से अगर cot जीरो की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, cos जीरो अपॉन साइन जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, समथिंग अपॉन जीरो या तो इंफिनिटी होगा या तो नॉट डिफाइंड होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने अप्रोच किया फॉर्मूला के बेस पे, तो क्या आया है, नॉट डिफाइंड कॉट जीरो, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है डायग्रामेटिक अप्रोच से, क्या आया है, नॉट डिफाइंड आया है। उसी तरीके से क्या कर रहा हूं, साइन 90 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, साइन 90 क्या हो जाए, सॉरी, tan 90 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, tan 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 क्या होता है जीरो, समथिंग अपॉन जीरो या तो इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट किया, tan 90 क्या आया, इंफिनिटी। ऊपर में जाके देखते हैं डायग्राम के बेस पे क्या आया है, tan 90 क्या आया है, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, दोनों से सेम आ रहा है। cot 90 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, जीरो। तो चलिए cot 90 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के बेस पे, cot 90
यानी क्या मिलेगा, cos 90 अपॉन sin 90। cos 90 0, sin 90 1, यानी क्या मिला, 0। दोनों तरीके से क्या मिलता है हमें, आंसर एक ही मिल रहा है। तो फाइनली क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने, tan 0 और 90 के लिए सीखा हमने, और फिर cot cot के लिए सीखा हमने। तो tan 0 की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, 0। 90 की नॉट डिफाइंड। फिर cot की क्या मिली है हमारे पास, 0 पे नॉट डिफाइंड, और 90 पे क्या मिली है, 0। यानी जो यहां पर tan 0 की वैल्यू है वो यहां पर cot 90 की वैल्यू है, और जो यहां पर tan 90 की वैल्यू है वो यहां पर क्या है, cot 0 की वैल्यू है। इस तरीके से हमने 0 से लेकर 90 तक के सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया है। तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे वैल्यूज को कैसे रिमेंबर करते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि हम सारी वैल्यूज को रिमेंबर कर सकेंगे आसानी से। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए